I'm your गौरव भैया और आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावा। और ऑब्जेक्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप बात करो कि मेरे को बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब एक एग्जांपल सोच के देखो कि यार मैं अमेजोन पे गया, जाने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन सर्च किया, बट उस फ़ोन के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, उसका प्राइस होगा, उसका मॉडल होगा, उसका ब्रांड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट वो डेटा एक सिंगल वेरिएबल से कैसे लिंक है? आप बोलोगे सर एरे में डाल सकते हैं क्या? तो एरे में भाई कैसे डालोगे, है ना? क्योंकि उस डेटा के अंदर भी लिंकेज होगा, उस डेटा के अंदर भी लिंकेज होगा। जो इंडिविजुअल एंटाइटी है, यानी कि मेरे पास में एक अकेला डेटा है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिंक करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, और डायनेमिक डेटा भी हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मेंटेन कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे इस पूरी वीडियो में कि यार वो सारे काम हम लोग कैसे करते हैं। तो क्या शुरू करें? बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यार ना, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट होगा, जहां हम लोग कुछ बड़ी बड़ी चीजें बना रहे होंगे, एनिमेट कर रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे हमको वहां पे, उन सारी चीज़ों के लिए ये जो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना वो माइंडसेट लेके चलना है कि अगर मैं ये सीखूंगा तभी मेरे को वो समझ आएगा। तो वो आपको ये ना वो ध्यान से सीखना है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें सेंस देंगी। और इस क्लास के लास्ट में मैं आपको 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, वो भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ना खुद की एक रियल प्रैक्टिस हो पाए कि यार हाँ, मैंने कुछ पढ़ा तो नया है ना, या फिर मैंने जो पढ़ा वो मेरे को समझ तो आ गया है। बात समझ आ रही है? और कमेंट में मुझे उनके आंसर्स चाहिए। तो कमेंट में मुझे बताना कि लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, है ना? क्या आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, या कोई और एडवाइस आपको चाहिए? बट कमेंट में जरूर डालना, मैं देखूंगा आपकी कमेंट में। जिन जिन लोगों ने सही से सॉल्यूशन डाली होगी उन सबको हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से एक। क्या बात है? तो शुरू करें क्या यार? चलो यार, विल बी ना विद द एनर्जी। कूल। सो ना यार ना, हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला कि मेरा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होते क्या है। यार कलर ये रेड ना मज़ा नहीं दे रहा यार, कुछ और ले लेते हैं। ग्रीन कैसा लग रहा है? सही लग रहा है क्या? मुझे पता है सही लग रहा है, ठीक है। तो अब ये ना ऑब्जेक्ट इन जावा से हम देखें क्रिएट कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी। मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं है, की वैल्यू पेयर है। क्या है? की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है कि भाई मेरे पास ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि यार एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है। इस मोबाइल के पास में ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी, कुछ ऐसे डिफाइन करनी होगी, ठीक है। माना कि मेरे पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन को मुझे ना एक डिफाइन करना है यार। तो कैसे डिफाइन करूंगा? तो माना कि यार इसका एक नेम होगा। बात समझ आ रही है? मान लेते हैं इस फ़ोन का नाम है आईफोन, ठीक है। मान लेते हैं इस फ़ोन का नाम है आईफोन। उसके बाद मान लेते हैं इसका कुछ प्राइस भी होगा। तो मान लेते हैं यार प्राइस जो मेरे पास था वो था लेट से 10,000 रुपी। 10,000 या फिर 1 लाख, चलो ठीक है यार 1 लाख कर लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं इसके साथ ना कुछ इसका एक ब्रांड भी होगा। तो ब्रांड लेट से एप्पल और समथिंग, है ना। तो जो ब्रांड है दैट इज एप्पल। तो कुछ ये चीज़ें भी होंगी। बात समझ आ रही है? तो जब भी स्ट्रिंग डालो तो डबल कोट में डालना है, इतना तुम्हें याद रखना है। तो ये क्या हो गया कि तो वो एक मेरे पास सिंगल प्रॉपर्टी थी, वो था मेरे पास में मोबाइल। बट मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो उसको मेरे को प्रॉपर्ली अगर ऑर्गेनाइज करना है तो मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट। इसको बोलोगे आप की। जो नेम देख रहे हो ना, ये नेम क्या है बताओ मुझे? नेम क्या है यहाँ पे? ये की है, ठीक है, ये की है। और जबकि ये क्या, फोन क्या है? एक वैल्यू है। फोन क्या एक वैल्यू है। बात समझ आई? सिंपल सी भाषा में ये कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ और नहीं, वो कॉम्बिनेशन है किसका? की और वैल्यू का। की वैल्यू पेयर आगे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। फायदा ये होगा कि एक सिंगल एंटाइटी को मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी असाइन कर सकता हूं, और आसानी से ये मैनेज की जा सकती हैं। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं। आगे हम देखेंगे कि डायनेमिक नेचर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बढ़िया यार। तो अब मैंने सीख लिया ना, मेरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंपल ऐसे बनाते हैं कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, यहाँ पे उसका टाइप बताओ कि भाई लेट है, वेर है, कॉन्स्ट है, क्या है। आपने एक वेरिएबल का टाइप बता दिया जो कि भाई लेट माना, कि वेरिएबल का नाम दिया आपने मोबाइल, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इक्वल का साइन लगाओ, कर्ली ब्रेसेस डालो, की वैल्यू पे डालो, खत्म बात। बात समझ आ रही है? इजी है या नहीं है? इजी है ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इनमें से सीन ये कि भाई क्रिएट तो कर लिया, एक्सेस कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन है, एक्सेस कैसे करेंगे? तुम्हें याद है हम लोग एरे में कैसे एक्सेस करते थे? लास्ट वीडियो में जो आपने देखा, एरे में हम लोग इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस करते थे। क्या यहाँ इंडेक्सेस हैं? भाई इंडेक्सेस तो नहीं है यहाँ। क्या यहाँ की है? तो किसकी हेल्प से एक्सेस करोगे? की हेल्प से करोगे। बात समझ आई? किसकी हेल्प से करोगे? की हेल्प से करोगे। तो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे ना कुछ प्रिंट करना है, माना कि मुझे इस मोबाइल का नाम चाहिए, तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? लिखो कंसोल, प्रिंट करने के लिए बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ आओगे, मोबाइल का नाम लिखोगे, मोबाइल डॉट डॉट क्या, नेम, कि भैया मेरे को नेम प्रॉपर्टी दे दो। अब क्या होगा? तो डॉट, यहाँ पे एक डॉट बेसिकली ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से आप की को एक्सेस करते हो। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखो, फिर क्या लगाना है? डॉट।
फिर क्या लगाना है, डॉट, और जो भी बस की है वो लिख दो। तो ऐसे आप एक्सेस करोगे। दो वे में करते हैं, एक तो इसे डॉट की हेल्प से करते हैं, एक दूसरा होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे कि ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट और इधर आपने की डाल दी, एक ऐसे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझ रहे होंगे कि भाई दोनों में फर्क क्या आता है, ठीक है। चलो यार अब हम एक काम करते हैं स्पीड से ना, हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, वहां देखेंगे यार एक काम कैसे कर रहा है, मान लो समझ रहे होंगे काम कैसे कर रहा है। तो मैं गया अपने VS कोड पे समवेयर, ये मेरे को यहाँ पे ना यार डे 8 वाला कोड अवेलेबल है। अब तुम चाहो तो आप देख लो जाके टर्मिनल पे, वरना मैं दोबारा पुश कर देता हूँ, ठीक है। आज मैं पुश कर दूंगा ये वाला कोड भी। यार प्रॉपरली जाके गिटहब से कोड लेते रहना, है ना। आपको ड्राइव ये गिटहब का कोड लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, वरना मैंने आपको वीडियोज में बता के रखा हुआ है, प्रीवियस वीडियोज देखोगे वहां से कोड मिल जाएगा। लेकिन कोड लेके प्रैक्टिस जरूर करना, है ना, क्योंकि हम दोनों का जो सपना है कि आपको एक अच्छा डेवलपर बनाना है, तो आप बन के रहोगे। बात समझ आ रही है क्या? चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे डे 9 करके कुछ बना लेंगे। मैंने डे 9 बना लिया, मैंने डे 9 बना लिया, और यहाँ पे मैं जानने के बाद मैं क्या करूँगा कि यार एक फाइल बना लेते हैं। लेट्स हम लोग बना लिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, .js। तो हमने एक फाइल बना ली। अब यहाँ मुझे क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा लेट, और ऑब्जेक्ट का एक नाम दे देते हैं। हम लोग मोबाइल दिया था क्या, तो मोबाइल दे दे, क्या तुम कहते हो मोबाइल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, मैंने मोबाइल नाम दे दिया इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, मोबाइल। अब यहाँ पे मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, बट यार इक्वल लगा लो वरना वैल्यू असाइन नहीं होगी भाई, ठीक है। तो मैंने लगा लिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नेम डिफाइन करना है। देखो की को आप डबल कोट में भी रख सकते हो, की को आप विदाउट डबल कोट भी रख सकते हो, बट यहाँ पर भी एक रीजन है कब डबल कोट में रखना है, कब विदाउट डबल कोट रखना। वेट करो, भी समझ आएगी बात ये। बात समझ आ रही है? चलो यार, तो मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया। माना हम लोगों ने क्या नाम दिया था यार, इस बार बदल लेते हैं, इस बार सैमसंग रखते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर। तो सैमसंग रख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग आए, हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस डिफाइन कर दिया, ठीक है, प्राइस। और इसका भी प्राइस लेट से हम लोगों ने रखा हुआ है इस बार यार 1 लाख रख लेंगे इसका भी। तुम लोग बोलो बस क्या करना है, वही कर लेते हैं यार हम लोग। कॉमा लगा के प्रॉपर्टीज को सेपरेट करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर देख रहे हो उनको कंबाइंड बोलते हैं प्रॉपर्टीज। बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है, इसका मैं ब्रांड भी मुझे डिफाइन करना है, ब्रांड डिफाइन करूंगा। और ब्रांड में कर देता हूँ लेट्स से एप्पल। मैंने क्या कर दिया, एप्पल, ठीक है, बढ़िया। तो यार ना कुछ मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दी। अब अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो एक तो आप सिंपली प्रिंट करा लो पूरा का पूरा console.log। अगर आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे, ओबीजे तो नहीं था यार, मोबाइल था, ऑब्जेक्ट नाम क्या था, मोबाइल। तो इसको अगर प्रिंट करोगे, रन करोगे ना, यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, नेम सैमसंग, प्राइस 1 लाख, और मेरा ब्रांड आ रहा है एप्पल। बात समझ आ रही? कुछ आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओ, कंसोल लिखो, क्या लिखोगे, console.log, और यहाँ लिखने के बाद में डालोगे मोबाइल डॉट नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने क्या डाला, नेम डाला। अब यहाँ से क्या होगा, आप इसको रन करो तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, देखो नेम मिल रहा है। वैसे अगर आपको कोई प्राइस एक्सेस करना है, आपको एक ब्रांड एक्सेस करना है, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाओ और वो की डाल दो, वैल्यू मिल जाएगी। अब यार मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसी की होंगी जिनमें होंगी स्पेसेस। बात ध्यान से समझना। मान लेता हूं कि मेरे पास ना एक एक दूसरा एक ऐसा कुछ है जहां पे कुछ की होंगी, उनमें होंगी कुछ स्पेसेस। तो वो कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, तो लेट से मान लिया लिखा हुआ लेट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे डाला हुआ है कि लेट वन, मैंने डाला इंट्रो और समथिंग, ठीक है। एक इंट्रो करके ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में मुझे कुछ ऐसे लिखना है, फर्स्ट स्पेस नेम। अब ये तो यार हो नहीं सकता, क्योंकि यार अब ये दो दो की को तरह ट्रीट करेगा। आपने स्पेस डाल दी, अब वेरिएबल नेम में स्पेस तो आ नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो बने, जैसे मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, मैंने गौरव, ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया गौरव। यार आप लोगों ना कमेंट आता नहीं है, कमेंट है तो वो नाम में यूज कर पाऊँ क्लासेस के अंदर और परमानेंट बना पाऊँ आपका नाम, बट आप लोग डालते ही नहीं हो, तो मजा ही नहीं आता फिर मेरे को। तुम लोग डालना शुरू करो, हम लोग मजे लेंगे इसके, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग फर्स्ट नेम आ गया, मुझे लास्ट नेम भी लिखना था, लास्ट नेम भी लिखना था। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद लिखा पांडे, ठीक है, मैंने लिखा पांडे। अब अगर मुझे ये एक्सेस करनी है प्रॉपर्टीज, तो यार ये ऐसे तो डिफाइन होगा नहीं। अगर आप चाहते हो कोई स्पेस है, कुछ ऐसी चीज जो सच में वैलिड नहीं है, तो उसको एक स्ट्रिंग बना दो। कैसे, हमें डबल कोट में डाल के। कैसे डालोगे, डबल कोट में डाल दोगे, तो पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरे वाला क्या करोगे, डबल कोट में डाल दोगे। कब, जब मेरे पास एक्चुअल में स्पेस है। जब आपके पास स्पेस हो तो आप डबल कोट में डालोगे। अब क्वेश्चन ये, क्या मैं इसे नॉर्मली एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं कंसोल करूंगा, console.log, मेरे को प्रिंट करना है इंट्रो। तो क्या ये इंट्रो दिखेगा स्क्रीन पे? तो यहाँ पे आ जाओ, देखो मैंने फर्स्ट नेम डाला था, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम डाला था, लास्ट नेम दिख रहा है। हालांकि ये कभी मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप की के बीच में स्पेस रखो, वो एक बैड प्रैक्टिस है। लेकिन मान लेता हूं किसी ज्ञानचंद ने ये रख दिया, तब क्या करोगे, मतलब आपने तो किसी और का डेटाबेस लिया हुआ है, उसके डेटाबेस में कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो अब उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको कैसे एक्सेस करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, अब यहाँ से प्रॉपर्टी एक्सेस करो, तो console.log। अब अगर मैंने ऐसे लिखा कि भाई इंट्रो
ठीक है, डॉट मैंने लिखा फर्स्ट नेम, तो क्या ये आएगा? तो नॉर्मल ना ये आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अब दो नॉर्मल तो एक्सेस नहीं कर सकते, ये हटा देता हूँ ब्रैकेट थोड़ी के लिए, मैंने लिखा फर्स्ट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, बट ये आएगा नहीं। देखो ऐसे तो स्पेस करके बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये पहचान ही नहीं पा रहा, वेरिएबल ही नहीं पकड़ पा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट नोटेशन आपका काम नहीं करेगा, आपको चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी डालोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट दोनों के लिए काम कर जाता है, स्पेस वाला भी बिना स्पेस वाला भी, लेकिन डॉट वाला सिर्फ बिना स्पेस एक वैलिड की के साथ ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इसलिए एक अच्छी प्रैक्टिस बनाओ, जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट यूज करो, बहुत आसान भी है और कभी एरर्स नहीं करता, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। बात समझ आई क्या? चलो ठीक है यार, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने मस्त लिखा ऐसे कुछ कि मेरे को भैया फर्स्ट नेम दे दो, तो देखो डबल कोट में आ गया यार, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक है, तो डबल कोट में आ गया। तो अब ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा, तो ये फर्स्ट नेम था और वैसे एज इट इज इसको कॉल कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। अब अगर मैं रन करूंगा तो मेरा फर्स्ट नेम मुझे मिल जाएगा, जो कि है गौरव। बात समझ आ रही है? जो कि गौरव, समझ आ गया मेरे को कि यार कैसे मेरे को डॉट का यूज करना है, कैसे स्पेस वाली कीज को एक्सेस करना है, कब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कब नहीं लगाना है। बात समझ आई क्या? चलो यार समझ आई, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम लोगों को समझना है, तो एट्रीब्यूट्स इन्हीं को बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स इन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे पास की वैल्यू पे आते हैं वो उन्हें एट्रीब्यूट्स बोल लो, प्रॉपर्टीज बोल लो, वो आपके ऊपर है। बढ़िया, अब आ जाता है डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम लोग समझेंगे यार फॉर इन लूप कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर इन लूप होती क्या है, फॉर ईच लूप तो आपको पता है ना, पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो आज फिर एक बार कर लेते हैं फॉर ईच लूप को, और फिर हम लोग फॉर इन लूप कर रहे होंगे, है ना। और हम लोग देखेंगे भाई वैल्यू और रेफरेंस टाइप्स में क्या क्या फर्क है, वो सारी चीजें हम लोग समझ रहे होंगे। बढ़िया, अब ये डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है कि यार ना देखो ऐसा कुछ सीन है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने जाने के बाद लिखा, मैंने लिखा डायनेमिक, ठीक है, नेचर ओबीजे, ठीक है, तुम समझ जाना यार, तुम समझदार लोग हो, तुम समझ जाओगे। तो बढ़िया, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखाना है। तो बेसिकली पता क्या होता है, डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है कि यार हम लोग ना उनको चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बीच बीच में चीज़ें मेरे को बदलनी है तो मैं बदल सकता हूँ, बाकी कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि यार ये स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, अब चाहो तो बीच में बदल सकते हो, चाहो तो बीच में बदल सकते हो। बढ़िया, तो यार चलते हैं एक बार देखते हैं इसको भी, है ना। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो यार इसके लिए ना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इसको बोलते हैं गेटर एंड सेटर, कि भाई अगर मेरे को किसी मेथड की हेल्प से मेरे को कुछ ना प्रॉपर्टीज़ को ऐसा प्राइवेट रखना है तो मैं कैसे रखूँगा, वो सब हम सीख रहे होंगे। तो मैं गया, यहाँ जाने के बाद मैं डिफाइन किया कि भाई लेट, और लेट के बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा है एक ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, चलो ओबीजे लिख लेते हैं यार, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ओबीजे लिखा, ओबीजे लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ जाने के बाद मुझे एक बेसिकली डिफाइन करना है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में डाला नेम, ठीक है। तो नेम मान लेता हूँ, इस बार आपका नेम आएगा, लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम पे आप कमेंट डालो, आपका नेम आएगा, तो मैंने डाला स्टूडेंट। और उसके बाद मुझे क्या रखना है, मान लेता हूँ कि आपका एक कोर्स मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, तो एक कोर्स हो गया, तो कोर्स मान लेता हूँ आपका FSD है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है ना। और हम लोग सारी चीज़ ना डिटेल में पढ़ रहे होंगे, याद रखना इस कोर्स के अंदर। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए और आप लोग भी ना, जब मेरे को रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना यार वीडियोज़ के ऊपर, तो मेरे को मज़ा आता है, मेरे को लगता है और काम ऐसा करना चाहिए, बल्कि पूरा दिन मेरा शेड्यूल टाइट रहता है, फिर भी एनी हाउ टाइम निकाल के इस वीडियो को बनाना पड़ता है ना, अलॉन्ग विद द जॉब, अदर जॉब्स ऑल्सो। बट क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यू डिलीवर हो, और वैल्यू आप लोग हो। जिस दिन आप लोग कहीं मेरे टैग करो किसी लिंक्डइन या कहीं और की, सर मेरा इसमें प्लेसमेंट हो गया, मेरे को बड़ा मजा आएगा, है ना। तो उस दिन का मुझे वेट है। खैर, तो यह मैंने नेम डाल दिया, कोर्स डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसके अंदर ना यार, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टीज प्राइवेट रहें, है ना, मतलब इसे कोई नॉर्मली एक्सेस ना करो, गेटर सेटर का यूज करो, डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करो। मतलब क्या कि मैं चाहता हूं किसी को ये पता भी ना चले मैं नेम को एक्सेस कर रहा हूं या कोर्स को एक्सेस कर रहा हूं। या फिर मान लेते हैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूं, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अकाउंट बैलेंस मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। बढ़िया, तो यार ना यहाँ पे मैं गया, जाने के बाद मैंने लिखा कुछ अकाउंट बैलेंस की मैंने वैल्यू डाली हुई है। अब वो वैल्यू है कुछ, लेट से यार 1,000 रुपया, नहीं यार बहुत कम लगा, 10,000 चलेगा, मतलब मान लो इतना चल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा अकाउंट बैलेंस, मैं डायरेक्टली किसी को बोलूं कि मेरा अकाउंट बैलेंस है, या फिर आप अकाउंट नंबर बोल दो कि अकाउंट नंबर में दिखाना नहीं किसी को चाहता, है ना, कि यार ये क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उस केस मैं क्या कर सकता हूँ, गेटर मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करोगे, गेट लिखोगे, ठीक है। गेट लिखने के बाद में एक मेथड डिफाइन करोगे, फंक्शन डिफाइन कर रहे होगे। तो वो फंक्शन में मान लेता हूँ कि यार ये फंक्शन का नाम है लेट से बैलेंस। अब ये बैलेंस पता नहीं कौन सी बैंक का है, बट हमें बैलेंस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा कि बेसिकली ना मेरे को ये प्रिंट करा देना है। तो यार एक एरो फंक्शन ले लें क्या। तो हम मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है,
बेसिकली यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा मेरे को ये की, तो ये डायरेक्टली डिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आ गया और यहाँ आने के बाद तो कुछ डिफाइन करता हूँ बैलेंस को, ठीक है। तो मैं गया, यहाँ मैंने डिफाइन किया कि यार रिटर्न कर दो, तो यार बेसिकली रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट करना तो प्रिंट कर लो, मैं प्रिंट कर देता हूँ console.log। और मैंने प्रिंट किया हुआ है बेसिकली क्या, मैं प्रिंट कर लेता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं पे console.log में बैलेंस प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस को एक्सेस करेंगे, देखो अकाउंट बैलेंस, ठीक है, मैंने अभी नॉर्मली यहाँ पे लिखा। तो अब देखना ये क्या मुझे ये एक्सेस होगा, ठीक है, क्या मुझे ये एक्सेस होगा। तो बढ़िया यार, तो यार यहाँ पे ना कि सही से डिफाइन नहीं था, अब एक पूरा मेथड डिफाइंड है प्रॉपर्ली। अब मैं यहाँ पे गया कि एरो मेथड मैंने डिफाइन कर दिया एक गेट में, फंक्शन कीवर्ड से भी कर सकते हैं, बट एरो मेथड थोड़े आसान रहते हैं, इजी रहते हैं, मतलब सिंगल लाइन है इसलिए आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं गया, यहाँ अब चाहो तो एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर लो जो अपडेट करेगा आपके अकाउंट बैलेंस को बिना जाने कि भाई अकाउंट बैलेंस एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी थी। मतलब आप क्या होगा एज ए यूजर, आपको तो इस ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओबीजे नाम मिलेगा, आपको ये डेटा कोड तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गेट वाले मेथड की हेल्प से। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि यार ये गेट एक मेथड जिससे हेल्प आप एक्सेस करोगे, सेट एक मेथड जिसकी हेल्प आप अपडेट करोगे, बट आपको की का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं लगेगा, मतलब ओरिजिनल डेटा को आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अब मैंने यहाँ पे किया सेट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया सेट। अब यहाँ पे मान लेता हूँ लेट्स से मैंने बोला कि अपडेट बैलेंस करके, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे कर दिया अपडेट बैलेंस। तो मैं अपडेट बैलेंस क्या रखना, सेट के अंदर सिर्फ एक ही वो पास कर सकते हो, जो आपकी वैल्यू है वो सिर्फ एक ही आ सकती है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू, एक नई वैल्यू आप जो डालोगे वो यहाँ पे आ रही होगी और यहाँ से हम लोग अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करोगे, क्या मैं डायरेक्टली अकाउंट बैलेंस को लिख दूँ तो क्या ये अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मेरी नई वैल्यू आएगी क्या वो अपडेट कर पाएगी, है ना, या फिर मेरे को किसी और कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक बार, है ना। तो मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे को ना अपना अकाउंट बैलेंस की नहीं यूज करनी है, मैं चाहता हूँ इस बैलेंस वाले फंक्शन में यूज कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने जाने को लिखा OBJ डॉट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस गया, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। अब मैं एक बार इसको ना रन करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ओहो ये फट गया, बोल रहा है क्या कि भाई ये बैलेंस जो है फंक्शन नहीं है, बैलेंस एक्चुअल में क्या है की। तो अब किसी को नहीं पता है कि यार मेरी बैलेंस की थी या फंक्शन था। बात समझ आ रही है, डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जा रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद में क्या हो रहा है, अब तो कुछ प्रिंट नहीं किया यार, ये इसको प्रिंट तो करना चाहिए। हाँ ये तो गलत बात हो गई। मुझे लग रहा है कुछ तो पंगा किया है हम लोगों ने, जो हमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैलेंस में ये आ गया, अच्छा कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि ये तो एक्सेसिबल ही नहीं है। अब ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है, याद रखना जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ एक्सेस करना है आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है दिस। क्या करना पड़ता है, दिस। अब इससे क्या होगा कि अपने सेम ऑब्जेक्ट की को रेफर करेगा। बात समझ आ गई, बस समझ आ गई कि अगर आपने दिस नहीं डाला तो क्या नहीं दिखेगा, वैल्यू नहीं आएगी, अब क्यू कैन नॉट एक्सेस। अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो मेरे को दिख रही होगी एक्चुअल वैल्यू, बट वैल्यू तभी भी नहीं दिखी। अब क्या सीन हो गया भाई, ये तो बात सही नहीं है ना, ये तो बात सही नहीं है। अच्छा ये गेट लगा दिया फ्री में, ये नहीं लगाते बेसिकली, हम लोग ऐसे कुछ करते हैं यहाँ पे ना, ये कॉलन नहीं लगाना पड़ता मेरे को, मैं यहाँ करूँगा ऐसे डिफाइन। तो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे मेरे को मेथड डिफाइन करना है विच इज दिस। अब ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, बट ये ना कोई की थी नहीं, अब देखो पूरा दिख रहा है मेरे को वैल्यू। तो वैसे यहाँ पे ना ये सेट कॉलन मत लगाना, बस कॉलन अपने सिर्फ की के लिए लगाते हैं, बस एक सेट तुम डिफाइन कर दो और तुम्हें ना ये पूरा ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिफाइन कर देंगे सेट टाइप। तो अब ये हो गया मेरा सेट टाइप का एक मेथड, बट ये भी ना इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे एक्सेस करोगे, दिस की हेल्प से। तो दिस डॉट अकाउंट बैलेंस, अब दिख रहा है सही है, तुम्हें बात आ गई पूरी समझ में कि यार ये करते कैसे हैं। तो अभी मैंने सेट वाले को तो कॉल भी नहीं किया है। अब ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी सेट बैलेंस इम्प्लिसिटली हैज अ टाइप एनी बिकॉज सेट एक्सेसर लैक्स अ पैरामीटर टाइप एनोटेशन। ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो हम लोग देख लेंगे, है ना, क्या पंगा है इसके साथ में, हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग ना ये बैलेंस हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, तो यार मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा OBJ डॉट सेट बैलेंस। अब देखो एज अ की आप यूज कर पा रहे हो, वरना आपको फंक्शन की तरह यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको लेट से यार 50,000 रुपए। तो अब देखता हूँ कि क्या मेरे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी वो मेरे को अपडेटेड वैल्यू देगी। तो तुम्हें मिल रही है 50,000। क्यों 50,000 मिली, क्योंकि यहाँ से अपडेट हो चुकी है, यहाँ से क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। बट एक्चुअल में तुम्हें पता भी नहीं था कि मेरे पास जो की है वो अकाउंट बैलेंस है, तुम्हें नहीं बता। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से ये दिस हटा दूं तब भी क्या ये होगा, तब भी क्या ये होगा। देखो भाई बहुत ध्यान से हम लोग आ जाते हैं, नहीं हुआ क्यों, क्योंकि दिस कीवर्ड के बिना, दिस कीवर्ड के बिना आप इसे कभी एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही। तो आपने दिस लगाया, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के नाम को आप रेफर कर रहे हो, अब इस ऑब्जेक्ट के नाम से ही सब कुछ एक्सेस होगा। तो अब मेरे पास ये एक्सेस पर मैं अपडेट कर पा रहा हूँ, है ना। अब अगर मेरे को कुछ और प्रिंट करना, तो यहाँ मैंने ना यहाँ पे console.log के अंदर क्यों नहीं लिखा, तुम सोचो क्यों नहीं लिखा, सोचो एक बार
कि यार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा, और ये तो अपडेट करने का काम कर रहा है ना, तो इसमें प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। बढ़िया या सही है, मजा दे रहा है, समझ आ रही है बात ये हमें, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे कोई और एक्सेस करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ, मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि वो मैंने प्रिंट नहीं करवाया भाई वहाँ पे। तो अब मुझे करना है यहाँ पे क्या, OBJ डॉट, मुझे लेट से पता करना है नेम, तो नेम मेरा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या, बात समझ आ रही है क्या, तो स्टूडेंट आ गया। तो ऐसे आप करते हो गेट आउट। ये है डायनेमिक नेचर, कि डायनेमिकली मैं अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकता हूँ, डायनेमिकली मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, ये हमारे ऊपर है। एक और इसमें बोलते हैं कि नॉर्मली अगर मेरे को किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको भी डायनेमिक बोलते हैं। कि अगर मेरे को नेम चेंज करना हो, OBJ डॉट नेम, मुझे नेम नया कर देना है कि न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू स्टूडेंट, कुछ भी नाम दे दो, ये आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पे गया, मैं दोबारा प्रिंट करूंगा इस वाली प्रॉपर्टीज को, दोबारा प्रिंट करते ये दिखाएगा मेरे को नया नाम। ये क्या दिखाएगा, नया नाम। बात समझ आ रही है। तो यार ये देखो आ गया नया स्टूडेंट। और ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया कि गेटर और सेटर समझ लिया, इससे मेरा सिक्योरली, मतलब कि हमें ना लोगों को बताना नहीं पड़ेगा मेरी कौन सी की है। हम लोग गेट और सेट मेथड की हेल्प से अपनी कीज को अपडेट और एक्सेस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपडेट कर सकते हैं, और इस बिहेवियर को, जो अपडेट करने की प्रॉपर्टी है, उसके बिहेवियर को बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और मुझे पता है ये बात तुम्हें समझ आ रही है, सही बात है, हाँ या ना, सही बात है, ये बात समझ आई, बढ़िया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस चलेंगे। अब वापस चलने के बाद हमें समझ आ गया डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कि भाई मैं इनको कहीं पर भी अपडेट कर सकता हूं, कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूं, वो हो गया डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर इन लूप क्या है, बेसिकली यार फॉर इन ना एक लूप है। फॉर इन क्या है, एक लूप है। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, फॉर मैंने डाला इन, ठीक है। अब मैं डाला फॉर इन, मैं डालता हूँ लूप। अब इसका क्या काम है यार, स्पेशली ना, तो अभी तुम जानते हो कि मेरे पास मेरे एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि यार मैं नॉर्मल लूप लगाऊंगा, उसको इंडेक्स चाहिए होगा, है ना। तो इंडेक्सेस तो मेरे पास है नहीं इसमें। तो क्या करोगे, इसके लिए एक स्पेशल लूप है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर इन लूप। और इसका मैं सिंटेक्स आपको दिखाता हूं। पहले अपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, लेट, अपना एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, लेट, माना कि मैंने बोल दिया स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, माना कि उसका एक नेम होगा, तो नेम मान लेता हूँ इस बार करण करके कोई बच्चा है, ठीक है। एक करण एक स्टूडेंट है। और यहाँ आने के बाद माना कि उसका जो कोर्स था, ठीक है, एक कोर्स था। अरे यार कोर्स को डबल कोट में क्यों डाला, चाहो तो डाल दो, प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि वो भी वैलिड प्रॉपर्टी है डबल कोट के अंदर भी। तो कोर्स मैंने डाला, यहाँ पे कोर्स मान लेता हूँ, मैंने डाला FSD फुल स्टैक डेवलपमेंट। और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है पता था यार ये फेल है पास है, तो मान लेता हूँ लेट से यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया स्टेटस, ठीक है। अब स्टेटस में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पास, लेट से ही उसने पास कर लिया इस कोर्स को, ठीक है। और मुझे क्या करना है, उसकी जो टोटल फीस थी वो डिफाइन करनी है। जो फीस थी टोटल प्रोग्राम की, उसकी मान लेता हूँ वो थी यार, मेरे टाइम पे तो FSD 3 लाख में होती थी, अब आजकल तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, है ना। ठीक है यार, बढ़िया। तो ये कुछ ऐसे हो गई, ठीक है, कूल यार। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ना इनको प्रिंट कराना है। बट यार मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हर एक की को कंसोल डॉट लॉग के अंदर डालूं, जैसा कि हम लोगों ने पहले डाला हुआ था, जैसा मैंने पहले किया हुआ था। बट यार ये मेरे को मजा नहीं आ रहा है इस बात करने में, क्योंकि यार बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक हो, उसके लिए आप यूज करोगे फॉरेन लूप को। तो फॉरेन लूप जो है बेसिकली लूप इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर आइटरेटिंग ओवर व्हाट, ओवर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आसानी से मैंने आइटरेट कर सकते हो, आपको इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे लिखो फॉर, ठीक है। यहाँ पे डालोगे क्या, एक वेरिएबल डालो जिसमें आप की डिफाइन करोगे। ये वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैंने जानबूझ के की लिखा हुआ है, मतलब वो इन और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, बस खत्म बात। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेट वेरिएबल का नाम जो कि की होगी एक्चुअल में, इन लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, और सारी कीज आपकी आ जाएंगी की में। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी, मेरे को अगर की प्रिंट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। कंसोल लॉग अगर मैंने की कर दिया तो आप देखोगे ये सारी की सारी मेरी की को प्रिंट कर देगा। देखो ये देखो मेरी सारी की यही थी ना, नेम था, कोर्स था, स्टेटस था, फीस था। बट मेरे को की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं यहाँ पे कि मैंने लिख दिया कि यार स्टूडेंट डॉट की, मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट की। अब मैं इसको अगर चलाता हूं तो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो की एक्सेस होती है वो डबल क्वेट के साथ एक्सेस होती है। बात समझना, किस साथ एक्सेस होती है, डबल क्वेट के साथ। और डबल क्वेट वाली वैल्यू को डॉट से एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे एक्सेस करोगे, याद है स्क्वायर नोटेशन। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते, आपको डालना होगा यहाँ पे स्क्वायर नोटेशन, और जिसके अंदर पास कर रहे होगे इस वाले की वेरिएबल को। अब यहाँ से क्या होगा, अब आपकी हो जाएंगी सारी वैल्यू
एक्सेस। लिख के आ रहा है करंट एफएसडी पास, तो बट मजा नहीं आ रहा, बात समझ नहीं आ रही है क्या है क्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसको भी लिख लेंगे। तो मुझे यहाँ पे लिखना है यार वो वाला की, तो की लिख लिया, मुझे प्लस लिखना है, ठीक है, ताकि मैं ना यहाँ पे कॉन्क्रीट कर पाऊँ किन चीज़ों को, दो चीज़ों को। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में कॉलन आ जाए यार, ठीक है, इसके बीच में क्या आ जाए, एक कॉलन आ जाए। तो सिंपल सा ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे कुछ की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद अब तुम देखोगे तो मेरा की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आ पा रहा है। अगर आपको इक्वल लगाना है तो इक्वल लगा लो, कुछ और मैसेज देना है आप मैसेज दे दो, ये आपके ऊपर है। बात समझ आ रही, नीचे तो दिख रहा है स्क्रीन में। तो अब मुझे समझ आ गया कि भाई फॉरेन लूप का क्या यूज है। आप इसको एरे के साथ भी यूज कर सकते हो, बट तुम बोलोगे सर एरे में की कौन सी है। इंडेक्स को आप एज ए की यूज कर सकते हो, इंडेक्स को आप एज अ की यूज कर सकते हो, और वो भी किया जा सकता है। बढ़िया यार। तो हम लोग यार ये में समझ आ गया कि हम लोग अपने एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट कैसे करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट कैसे करते हैं। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। बट आगे भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डॉट एंट्रीज हो गया, कीज हो गया, ये सब क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम स्टूडेंट है, डॉट मैंने माना कि यहाँ पे लिख दिया बेसिकली कीज, कीज। तो अब यहाँ से तो क्या तुम्हें दिखेगा, अब तुम्हें यहाँ से क्या दिखेगा, देखो मैं यहाँ पे गया तो इस ओहो कीज तो नहीं मिला यार, अगर शायद की सेट मिल जाए, है ना, क्योंकि दो दो यार ना, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, की सेट भी नहीं मिला यार। यहाँ पे प्रॉपर्टी तो होती है, एक प्रॉपर्टी तो होती है, तो यहाँ पे यार एक प्रॉपर्टी तो होती है, हम लोग शायद इसको वैल्यूज बोल सकते हैं क्या, वैल्यूज यहाँ पे होता हो। अगर कीज नहीं होगा तो वैल्यूज भी नहीं होगा, हाँ कीज नहीं है तो वैल्यूज भी नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। और डॉट एंट्रीज भी नहीं है क्या, डॉट एंट्रीज, ये ना एक प्रॉपर्टीज तो है ये, बट प्रॉपर्टीज शायद यहाँ पे नहीं है, जावा के अंदर हो। तो मैं अगर एंट्रीज लिखूँ, वरना कि मिल जाएंगी हमें प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर तो कुछ तो सीन है, इसके अंदर कुछ तो सीन है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिम की ना प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैं अपने यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, सिंटेक्स पर देखते हैं कि मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन जावा इन जेएस, ठीक है, और कीज, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक फंक्शन तो होता है, तो मैं यहाँ सिंटेक्स मिल जाएगा कहीं पे, या डॉट कीज होता तो है जिससे मैं सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे ना मुझे ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखना पड़ता है, डायरेक्टली कीज से बात नहीं बनेगी। तो बात ये कि ऑब्जेक्ट के नाम की जगह पे मैं सोचा प्रॉपर्टी जो होती हैं, बट सीन क्या है, तो सीन कुछ ऐसा है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते यार, ये लिखते हो आप जावा के अंदर, जावा स्क्रिप्ट अंदर कैसे लिखोगे कि आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ लिखने के बाद आप लिखोगे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके अंदर आप डाल दो अपना ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से आपको मिल जाएंगी सारी की सारी की, यहाँ से क्या मिल जाएंगे वो सारी सारी की। दो एक एरे बन गया कीज का, जिसमें मेरा की था नेम कोर्स, यहाँ पे देखो सारा दिख रहा है नहीं। वैसे अगर मेरे को एक वैल्यूज का सारा एक एरे चाहिए, आप कर सकते हो। तो मैं लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ जाने के बाद मैं लिखने वाला हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। क्या लिखोगे, डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अरे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लिखे आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट डाल दो। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे करन है, एफएसडी है, पास है ना, ये 3 लाख है, ये सारी सारी मेरी क्या है, वैल्यूज हैं। बात समझ आ रही है, ये सारी क्या है मेरी वैल्यूज हैं। तो वो सब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं प्रॉपर, वो हम सब लोग डाल रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। अब जैसे मैं रन करूँगा तो मैं यहाँ पे दिखाई पड़ेगा वैल्यूज आ गई। वैसे अगर मेरे को की वैल्यू दोनों एरे के अंदर चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी होती है एंट्रीज, जिसको तुम यूज कर सकते हो। तुम लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, डॉट एंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैं डाल दूंगा अपना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगी की वैल्यू पे, दोनों के दोनों एक एरे के अंदर कुछ ऐसे तुम देख रहे हो। यहाँ पे ये दो पहले मेरे मल्टीपल एरे बन गया, 2D एरे बन गया, जिसमें क्या हो रहा है, पहला की आ रहा, दूसरा वैल्यू आ रहा, पहला की दूसरा वैल्यू, ऐसे करके मेरा को एक एरे बन गया। तो मुझे एक बात समझ आई कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है बहुत फ्लेक्सिबल है, चाहे जैसे आप काम करो, आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जैसे चाहो वैसे चेंज कर लो, जैसे चाहो वैसे एक्सेस कर लो, जैसे चाहो वैसा प्रिंट कर लो। आप चाहो तो उसकी जो कीज है उनको एक एरे के अंदर डाल दो, उसकी वैल्यू जो है एक एरे के अंदर डाल दो, की वैल्यू दोनों को एक एरे के अंदर डाल सकते हो, उसके बाद भी उनको प्रिंट करा सकते हो एज ए एरे, ये आपके ऊपर है। बट बात समझ आ गई क्या इतनी यार, कि हमारे ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, ये मेथड सारे क्या है। बट याद रखना फ्यूचर में सारी चीजें बहुत काम आएंगे, हम लोग उनको रिपीट भी कर रहे होंगे आने वाले टाइम में, जब हम लोग बाकी चीजें पढ़ रहे होंगे। बढ़िया, तो मुझे तो ये समझ आ गई बात तुम्हें, ये बात तो तुम्हें समझ आ गई कि भाई हम इस पर कैसे काम करते हैं। अब दूसरा आ जाता है वैल्यू वर्सेस रेफरेंस टाइप, ठीक है। इन वाली बात याद रखना, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम डालो जो कि बेसिकली की होगी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से, ऑब्जेक्ट डाल दो, खत्म बात, और आप एक्सेस कर लो वैल्यू। सिंपल है, आसान है, इजी है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी वैल्यू वर्सेस रेफरेंस टाइप क्या होता है। मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ,
ठीक है। मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, और वो सिंपल सी बात क्या है यार ना, एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो। अगर मैंने आपसे बोला कि यार ना, मैं एक सिंपल सी कहानी देता हूँ, ठीक है। तो कहानी ये है कि माना क्या दो दोस्त थे, एक ए था एक बी था, दो दोस्त हैं, ठीक है। एक ए है एक बी है, ठीक है। अब इन दोस्तों का नाम मान लेते हैं भाई, ये था राजू, ठीक है, और ये था बाबू भैया, ठीक है, बाबू भैया। तो अब ये क्या करते हैं यार, बाबू भैया। अब बेसिकली क्या हुआ कि बाबू भैया ना एक कोल्ड ड्रिंक लाए, ठीक है। बाबू भैया एक कोल्ड ड्रिंक लाए, ठीक है। यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए, ठीक है, बाबू भैया के पास में। अब यार तुम गिलास मान लो, बोतल तो मेरे से नहीं बनने वाले अभी, ठीक है। मैं ड्राइंग नहीं करने वाला अभी, है ना, तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से तो मान लेता हूँ एक गिलास था, इसमें ना बाबू भैया ने ना अपनी कोल्ड ड्रिंक रखी थी। और तुम जानते हो बाबू भैया की कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो बाबू भैया ने अपनी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। अब क्या हुआ, राजू आया, ये राजू, राजू भाई बन जा, मस्त लग रहा है राजू। अब राजू आया, बोला अच्छा ठीक है। तो राजू गया डायरेक्टली जाके यहाँ पे इस कंटेनर से पी लिया, डायरेक्टली इस कंटेनर से पी लिया। तो अब क्या हुआ कि भाई बाबू भैया आए, बाबू बोले हे राजू मेरी कोल्ड ड्रिंक किधर है, मेरी कोल्ड ड्रिंक किधर है। तो राजू बोला बाबू भैया वो तो मैं पी गया वो तो मैं पी गया। तो यार बाबू भैया बोले यार दोबारा से मेरी ये टच मत करना। बाबू भैया ने क्या काम किया, बाबू भैया ने क्या काम किया, अपनी जो कोल्ड ड्रिंक थी उसको उठा के किस में डाल दिया, एक फ्रिज में डाल दिया। तो अब बाबू भैया लेके आए एक मस्त फ्रिज, ठीक है। इस फ्रिज में उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे अपनी कोल्ड ड्रिंक के गिलास को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यार वो फ्रिज लेके आए, उन्होंने राजू को नाम बताया नहीं। तो राजू बोला कि यार एक काम करते हैं, बाबू भैया ने इस फ्रिज को नाम दिया फ्रिज, ठीक है। बाबू भैया इस फ्रिज को बुलाते हैं फ्रिज, बाबू भैया क्या बुलाते हैं, फ्रिज को बुलाते हैं फ्रिज। अब राजू ने देखा, राजू बोला ये है रेफ्रिजरेटर, राजू बोला नहीं है फ्रिज नहीं है रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो उसने बोल दिया इसको रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब ये हो गया रेफ्रिजरेटर, किसके लिए, राजू के लिए, राजू के लिए। अब क्या हुआ, राजू गया, राजू ने रेफ्रिजरेटर गया जाके कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी ली। अब बाबू भैया आते हैं शाम को, बाबू भैया पूछते हैं ए राजू मेरी कोल्ड ड्रिंक किधर है। राजू बोल रहा मेरे को नहीं पता बाबू भैया, है ना। बोले कि तूने ली, बोले नहीं ली, मैं तो अपनी रेफ्रिजरेटर से पीता हूँ, आप जानो अपना। बाबू भैया बोले यार मैंने फ्रिज में रखी थी। राजू बोल रहा है मैं नहीं जानता आपकी फ्रिज को, मैं जानता हूँ रेफ्रिजरेटर को। बात समझ रही, मैंने जो कोल्ड ड्रिंक थी वो कहाँ से ली, रेफ्रिजरेटर से ली। तो अब बाबू भैया बोल रहे यार ना, तो राजू भी झूठ नहीं बोल रहा, राजू ने उसका नाम क्या रखा हुआ था, रेफ्रिजरेटर। बाबू भैया ने रखा हुआ है फ्रिज, तो झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है। उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाबू भैया ने देखा अच्छा तू अपनी रेफ्रिजरेटर दिखाना जरा। रेफ्रिजरेटर उसने दिखाया तो वो फ्रिज की तरफ पॉइंट कर रहा है। रेफ्रिजरेटर जो दिखाया वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, फ्रिज की तरफ पॉइंट कर रहा है कि भाई ये रही मेरी रेफ्रिजरेटर। बाबू भैया ने जूता निकाल के भाग के मारना शुरू किया। बोले भाई तूने कुछ नहीं किया है, तूने बस रेफरेंस दिया, एक नया नाम दे दिया है। मेरी फ्रिज थी, तूने मेरे फ्रिज को एक नया नाम दे दिया रेफ्रिजरेटर, और उससे निकाल के पी रहा है मस्त। ये तो बात नहीं बनेगी। पहले में राजू ने बाबू भैया ने क्यों नहीं मारा, बाबू भैया को पता था कि यार इसने ना सही बात बोला है, ये सही बात बोला कि इसने मेरे गिलास से पी है। जो वैल्यू थी उसने डायरेक्टली वैल्यू को पॉइंट किया कि भाई मैंने आपके गिलास से पी ली। तो अब बाबू भैया को पता ये झूठ नहीं बोला, ये सच बोल रहा है। बट सेकंड वाले केस में वो सच भी बोल रहा है और सच भी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई उसने उस फ्रिज, उस मेमोरी ब्लॉक का एक दूसरा नाम रख दिया। बात समझ आ रही है, इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस तो वैल्यू में क्या होगा, जब भी आप क्लोन करोगे तो लेट से मैंने लिखा हुआ लेट ए इक्वल्स टू 5, आपने नया वैल्यू बनाया लेट बी इक्वल्स टू ए। अब क्या होगा कि अब अगर आप बी की वैल्यू चेंज करो तो ए की वैल्यू इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या काम किया, या तो आप डायरेक्टली बी से ए से चेंज कर दो तब होगी, वरना ये चेंज नहीं होगी, वरना ये चेंज नहीं होगी। बात समझ आ रही है। बट यहाँ पे रेफरेंस में क्या होगा कि अगर आपने क्या काम किया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया लेट न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो अब क्या होगा कि अगर मैं नए ऑब्जेक्ट में भी कुछ चेंज करूंगा वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, पुराने वाले ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे हो जाती एक प्रॉब्लम कि भाई आपने क्या लिया, आपने रेफरेंस लिया, आपने एक्चुअल वैल्यू नहीं ली। लेकिन होगा क्या, आप तो बोल रहे हो कि यार एक्चुअल मैंने तो अपने नए ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, बट सीन ऐसा था नहीं। वो नया ऑब्जेक्ट भी पुराने ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट कर रहा था, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप है, मेमोरी में दो नई नई स्पेसेस नहीं बनी थी, है ना। तो अब इसीलिए राजू ने बाबू भैया की कोल्ड ड्रिंक सपाचट कर दी और उसके बाद उसकी खांसी ठीक हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे यार हम लोग वापस, यहाँ आने के बाद हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं रेफ एंड वैल्यू कर देता हूँ, रेफ एंड वैल्यू। अब यहाँ जाने में लिखता हूँ .js। अब यहाँ मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या काम किया, मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ। तो लेट ओबीजे मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इक्वल्स टू मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है, या मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई, अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक कोल्ड ड्रिंक करके जो था यार ना, इसके नाम वही रख लेते हैं जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में रखे हैं। मैंने रखा है यहाँ पे फ्रिज, ठीक है, FRID
जी, मैंने रखा है फ्रिज। अब यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक करके एक वेरिएबल है जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक पड़ी होगी। मान लेता हूँ वो कोल्ड ड्रिंक अभी है 1 लीटर, ठीक है? 1 लीटर, बढ़िया। तो और भी साथ-साथ में कुछ-कुछ रखा हुआ है, स्नैक्स में रखा हुआ है, स्नैक्स में चिप्स रखे हुए हैं, ठीक है? सो चिप्स रखे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने था फ्रिज। अब आया राजू, राजू ने क्या काम किया? राजू बोला लेट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिज रेफ्रिजरेटर, ठीक है? अब इसने आया यहाँ पे, इसने क्या डाल दिया? फ्रिज डाल दिया कि भैया जो जैसा बाबू भैया बोले ना, बाबू भैया वो क्या क्या बाबू भैया जो चाहिए बाबू भैया के पास में वही मैं लेके आऊंगा, वही मेरे पास रहेगा। तो उसने क्या काम किया? उसने लिख दिया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। अब सीन क्या हुआ कि जैसे ही उसने अपने रेफ्रिजरेटर से क्या निकाल के पी ली? कोल्ड ड्रिंक। कितनी पी ली? मान लेता हूँ आधा लीटर पी ली, तो कितनी बची होगी? 0.5 बची होगी। कितनी बची होगी? 0.5 लीटर। तो भाई भाई आधा वो पी के 0.5 लीटर रख दिया, मतलब उसने अपडेट कर दिया किसमें? रेफ्रिजरेटर में। शाम को बाबू भैया लौट गया, उन्होंने बोला कंसोल डॉट लॉग, मतलब ढक्कन खोल के देखा किसका? फ्रिज का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है उन्हें? यहाँ पे उन्होंने फ्रिज को प्रिंट किया, तो बोले भैया मेरी वैल्यू तो पूरी होनी चाहिए, मस्त आए एकदम, बोले 2 घूंट मारेंगे। बट हुआ क्या? तो कोल्ड ड्रिंक तो मेरी हाफ लीटर रहेगी। बोले राजू मेरी कोल्ड ड्रिंक किधर? राजू बोला मुझे नहीं पता, मैं तो अपने किससे पिया? मैं तो अपने रेफ्रिजरेटर से पिया। क्योंकि हुआ ये था एक्चुअल में 2 अलग अलग मेमोरी बनी ही नहीं थी। जो मेमोरी मेरे लिए फ्रिज के लिए एलोकेट हुई थी, जैसे ही मैंने क्लोन किया, जैसे ही मैंने कॉपी बनाई, वैसे ही क्या हुआ? जो फ्रिज वाला जो कंटेंट था, वो पूरा का पूरा, उसका जो एड्रेस था, उसका जो रेफरेंस था मेमोरी के अंदर, वो आ गया रेफ्रिजरेटर के अंदर। मतलब रेफ्रिजरेटर में कोई एक्चुअल डेटा नहीं आया, उसके पास आया एड्रेस किसका? फ्रिज का। तो इसका मतलब अगर आप रेफ्रिजरेटर में कुछ चेंज करने का ट्राई करोगे तो ये जाएगा उस एड्रेस पे या उस मैन मेमोरी में चेंज कर देगा, जो कि फ्रिज को भी इंपैक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ कॉपी बनाना सेफ नहीं हुआ, और उस टाइप की कॉपी को हम लोग बोलते हैं सैलो कॉपी या सैलो क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? सैलो कॉपी या सैलो क्लोनिंग। तो ये क्या हो गया मेरे पास में? मेरी होगी सैलो कॉपी, ठीक है? सैलो क्लोनिंग। और ये किसमें है? रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस टाइप के अंदर हमेशा याद रखना एरे आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और जबकि आपके वैल्यू टाइप में प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं, क्योंकि वो क्लोन नहीं होते, उनमें डायरेक्टली पूरी वैल्यू आती है, एड्रेस नहीं आता है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टाइप, ठीक है? या अब यहाँ पे यहाँ रेफरेंस टाइप है, कौन कौन है मेरे पास में? ऑब्जेक्ट आते हैं, एरेज आते हैं, ठीक है? ये मेरे ऑफिस मेरे कैसे आ जाते हैं? और ये रेफरेंस टाइप आ जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो किया है सैलो कॉपी। क्या हुआ है? सैलो कॉपी। बात समझ आ रही है? सैलो कॉपी और डीप कॉपी कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है, पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो आपने क्या किया? सैलो कॉपी कर ली है, बात तो समझ आ गई। लेकिन अब अगर मान लेता हूँ यार डीप कॉपी क्या है, मान लेता हूँ मेरे पास वेरिएबल था लेट। अब मान लेता हूँ लेट मेरे पास मनी, ठीक है? मनी। तो मनी मैंने लिया लेट से कुछ ऐसा कि भैया मैं मनी लिया, मैंने कितना था मेरे पास? 1,000 रुपया था, ठीक है? 1,000 रुपया था। मैं गया, अब कौन? राजू गया बेसिकली, क्योंकि बाबू भैया के पास में। बाबू भैया 500 रुपया दो ना। तो अब बाबू भैया अगर 500 रुपया देंगे राजू को, तो उन्होंने क्या बोला? 5 नहीं, तो राजू तो पूरा 1,000 लेके जा, है ना? तो अब यहाँ पे क्या था कि भाई ये मनी जो था वो बाबू भैया का था, अब इन्होंने उठा के किसको दे दिया? राजू को दे दिया। अब बाबू भैया के पास में तो ऐसा है, उनके पास पैसे कमी नहीं है, वो तो अमीर आदमी है, तो उनके पास उनके 1,000 रहेंगे, उन्होंने दूसरे 1,000 उठा के राजू को दिए, ना कि जो 1,000 उनके पास थे वो। मतलब कहने का मतलब ये था कि उन्होंने एक नई मेमोरी ब्लॉक बना दिया है, ना कि अपने ही मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस दे दिया कि ले राजू मेरी तिजोरी की चाबी ले, तू उससे निकाल ले जाके। ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये ले राजू, तू अपनी नई तिजोरी में जाके स्टोर कर। तो आपने क्या काम किया? नया बना लिया, ठीक है? तो कॉपी मनी मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉपी मनी। अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैं इसके अंदर मनी डालता हूं तो पता क्या होगा? अब ये जो मेरा कॉपी मनी है इंपैक्ट नहीं करेगा किसको? ओरिजिनल मनी को, क्योंकि अब तिजोरी का एक्सेस नहीं है, दोनों के पास अलग अलग मेमोरी है। पहले वाले केस में जब भी रेफरेंस टाइप होता है, अलग अलग मेमोरी नहीं होती है, सेम मेमोरी होती है, उसके 2 अलग अलग नाम हो जाते हैं बस। बट जब भी मैं वैल्यू टाइप की बात करूं, जैसे आपका ये प्रिमिटिव टाइप है, ये वैल्यू टाइप हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू टाइप है, वैल्यू टाइप ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने हैं वैल्यू टाइप होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करोगे, आपने भाई यहाँ पे आप गए, आपने कॉपी मनी को कर दिया, कॉपी मनी इसको 500 कर दिया कि राजू खर्चीला तो ही। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा मनी को, तो मनी 1,000 ही रहेगा। मनी कैसा रहेगा? 1,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई आपने ना कॉपी कैसी दी? अपने वैल्यू दी है, एड्रेस नहीं दिया हुआ है, जो कि कोई और चेंज कर 1,000 ही आ रहा है, समझ रहे हो? और कॉपी मनी मेरा 500 आएगा, क्योंकि आपने अपडेट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो वैल्यू टाइप में अगर आप कॉपी बनाते भी हो तो ये ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता, जबकि इसमें क्या करेगा? अगर रेफरेंस टाइप लिया हो तो ओरिजिनल डेटा को चेंज कर देता है, और ये हो जाता है मेरा डीप क्लोनिंग। ये क्या हो जाता है? डीप क्लोनिंग, ठीक है? अब इसको लेकिन दोबारा से समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाने के बाद ना आपको मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूँ कि भाई ना ये कैसा दिखता है। तो क्लोनिंग ऑब्जेक्ट ना 2 टाइप का बेसिकली होता है, मैं एक बोलता हूँ इसको। एक हमारे पास होती है सैलो कॉपी। क्या होती है? सैलो कॉपी। एक होती है सैलो कॉपी, ठीक है?
दूसरी होती है डीप कॉपी, एक होती है डीप कॉपी या फिर सैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग, ठीक है। तो एक होती है सैलो कॉपी, होती है डीप कॉपी। सैलो कॉपी का मतलब है जैसे राजू ने किया था बाबू भैया के साथ में कि उस फ्रिज का रेफरेंस दे दिया था रेफ्रिजरेटर को, अब जो भी वो अपने रेफ्रिजरेटर में चेंज कर रहा था फ्रिज इंपैक्ट हो रही थी, वो तो होगी सैलो कॉपी, पहली बात। दूसरी बात डीप कॉपी में क्या होगा कि भाई मेरे पास भले ही मैं तुम्हारे जैसा, अब बाबू भैया ने जब उसको पीटा ना तो बोला कि भाई अब मेरे को क्या करना पड़े, बोले देख राजू तो फ्रिज देख ले, सामान देख ले, मार्केट में जा और लेके आ अपनी फ्रिज, मतलब एक अलग मेमोरी ले। तू मेरी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर नाम दे के वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, तेरे को क्या करना पड़ेगा, तू जा मार्केट से एक नई फ्रिज लेके आ, उसका नाम तू रेफ्रिजरेटर रख, बम्बार्ड रख, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखने के लिए तू देख ले मेरी पूरी की पूरी फ्रिज, इसी का क्लोन लेके आ जा, लेकिन एक अलग मेमोरी पे लेके आ। बात समझ आ रही है, तुम मेरी चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी। तो राजू बोला अच्छा बाबू भैया ऐसा आप करोगे, बोले हाँ ऐसा ही करेंगे। चलो यार समझते हैं, तो अब यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे डीप कॉपी, जब राजू एक नई फ्रिज लेके आ जाएगा उसको बोलेंगे डीप कॉपी। बात समझ आ रही है, चलो यार एक बार कोड में देखते हैं कि कैसे राजू लेके आएगा नई कॉपी। और इसको करने के ना मल्टीपल वे हैं, बट हर एक वे में बहुत बहुत चैलेंजेस होंगे, उन सबको हमें देखना पड़ेगा। तो यार हमारे पास ना एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। इससे क्या होगा आप कर सकते हो, बट सीन ये होगा ये भी प्रॉपर डीप नहीं होगा, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करता, ठीक है, इसमें नेस्टेड नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा, नेस्टेड, तो नेस्टेड नहीं चलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको भी सैलो कॉपी के अंदर डाल देते हैं। किसको, मैं दिखाऊंगा करके, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को ट्रिपल डॉट होता है, हम लोग कोड में देखेंगे तो बहुत प्रेशर मत डालना भाई सर समझ नहीं आ रही है, अभी आएगा ना कोड में। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। इसके थ्रू अगर आपके पास कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो ये काम कर जाएगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा मेरे पास में होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसका भी ऊपर जैसा हाल है कि भाई नॉर्मली तो कॉपी कर लेगा, नॉर्मली डीप क्लोन करेगा, बट अगर नेस्टेड कुछ है तो वो नहीं करेगा, नेस्टेड कुछ है तो वो नहीं करेगा। नेस्टेड इसमें भी काम नहीं करते, नेस्टेड इसमें भी काम नहीं करते। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में। तब होगा क्या कि जब मैंने कॉपी बनाई तो मेरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग तो डीप क्लोन होती है, बट ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन से क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, तो मेरे पास में कन्वर्जन वाला मेथड में फंक्शन सपोर्ट नहीं होंगे, वरना ये डीप कॉपी देता है। कन्वर्जन में फंक्शन सपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। लास्ट आता है हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करने, जिसको हम बोलते हैं लोडैस। तो लोडैस यूज करके आप कर सकते हो, लोडैस के अंदर एक मेथड है डीप क्लोन करके या क्लोन डीप करके, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया, तो हम लोग चलते हैं एक बाय वन करके देखते हैं यार ये दिखता कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्लोनिंग, ठीक है, मैं लिखूंगा क्लोनिंग ताकि आपको ना फ्यूचर में समझ आएगी था क्या .js। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, लेट obj इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे गया, मैं जाने पर डिफाइन कर देता हूँ, लेट से नेम मैंने डिफाइन किया, मैं लिखा कि स्टूडेंट, मैंने नेम डाल दिया। अब मैं डाल देता हूँ उसकी एज डाल देता हूँ, माना कि उसकी एज जो है टोटल 21 है, ठीक है। अब मान लेता हूँ उसकी सैलरी जो है, मतलब तुम लोगों की जो सैलरी होने वाली है वो मान लेता हूँ, जो मंथली सैलरी है मान लेता हूँ 1.5 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख है, अज्यूम कर लेते हैं। और ये यार प्रैक्टिकली पॉसिबल, ट्रस्ट में व्हेन आई से दिस, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है मंथली इतना होना, अगर आपने कायदे से पढ़ा हुआ है। इंजीनियर्स की सैलरी बहुत होती है, बहुत, है ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, शुरुआत हो सकती है आपकी 40-50 हज़ार से हो, बट एंडिंग बहुत बड़ी होगी। बढ़िया, तो अब मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा यार, मुझे ना इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं लेट, माना मैंने कॉपी ऑब्जेक्ट किया, कॉपी ऑब्जेक्ट एक तरीका मैं डायरेक्टली इसकी सैलो कॉपी कर लूँ, मैंने ओबीजे किया, बट इससे प्रॉब्लम वही रहेगी, ये कैसी है, सैलो कॉपी है, ये कैसी है, सैलो कॉपी है, या फिर सैलो क्लोनिंग बोल दो, सैलो क्लोनिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आपने ना कोई रेफरेंस लिया हुआ है, इसने कॉपी क्या किया, रेफरेंस किया, रेफरेंस टाइप को कॉपी किया है, वैल्यू कॉपी नहीं हुई है। तो अब अगर कुछ भी आप चेंज करोगे कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर, अपने डॉट नेम चेंज कर दिया, अब नेम हो गया मेरे पास में करण, तो अब यहाँ पे पता क्या होगा, करना नहीं करण, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब अगर आपने ओबीजे भी प्रिंट किया है तो इट विल क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा किसको, आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी। तो अब देखो यहाँ पे करण आ रहा है ना, तो इम्पैक्टेड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैं डाल दूंगा इम्पैक्टेड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बट मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट, तो मैं बोलूँगा लेट ओबीजे बन, ओबीजे बन, एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, बढ़िया सा, है ना। अब यहाँ मैं गया, यहाँ जाने के बाद लिखा नेम, ठीक है, इसका एक नेम डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने लेट से डाल दिया कि आईफोन,
ठीक है, आईफोन। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, मैं डाला प्राइस। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे गया प्राइस में डाल दिया लेट्स से 1000 रुपये, ठीक है, या तुम समझ जाना बस। मैं एक फंक्शन डाला, फंक्शन यहाँ पे कैसे डालते हैं, नॉर्मल फंक्शन आप डालते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस यहाँ पे जाओ, फंक्शन की की डिफाइन कर दो यार। तो फंक्शन माना कि मैंने की डिफाइन की हुई है लेट्स से मैंने एक इंट्रो करके फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इस इंट्रो फंक्शन मुझे क्या बनाना है, तुम्हें बनाना है यहाँ पे इसको एक फंक्शन। तो तुम जाओ यहाँ पे ऐसे ऐसे आपने कर लिया, अब यहाँ पे जाओ फंक्शन आप डिफाइन कर दो, और ऐसे फंक्शन में जाके यहाँ पे जो भी आपको करना वो कर दो इसके साथ में। मैं चाहता हूँ ये इंट्रो डिफाइन करेगा कंसोल डॉट लॉग, कैसे करेगा, यहाँ पे एस्टरेज कर सकता है कि भाई, तो बैकटिक लगा लो। अब टेम्पलेट लेटर लास्ट वीडियो का याद है ना, लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था टेम्पलेट लेटर क्या होते हैं, जहाँ बैकटिक साइन डालते हैं, उसके बाद हम डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर किसी वेरिएबल कैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे भाई कि डॉलर डॉलर यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डाल दिया कि भाई मेरा दिस डॉट आईफोन, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो एक्सेस करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमने डाल दिया डिप डॉट आईफोन, ठीक है, आईफोन तो यही था ना यार। अच्छा, आईफोन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नेम है, क्या है, नेम एक वेरिएबल है, बढ़िया। अब दूसरा दूसरा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे इक्वल लिख के आ जाए, ठीक है, इक्वल लिख के आ जाए, और इसका प्राइस मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस इसका लिखना चाहूँगा। तो वो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन डॉलर डालूंगा, डॉलर मैंने डाला, कर्ली ब्रेसेस लगाया, दिस डॉट प्राइस कर दिया, तो दिस डॉट प्राइस कर देते हैं हम लोग, तो प्राइस आ गया। यहाँ से क्या होगा, ये मेरे को मेरा पूरा इंट्रोडक्शन देगा। अब मेरे को उससे करनी है कॉपी, तो एक है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, इसमें करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ऑपरेटर मैं आया स्प्रेड, और मैं स्प्रेड ऑपरेटर में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे करूँगा इसको कॉपी, तो मैं क्या लेट, ठीक है, लेट OBJ2, ठीक है, और लेट से कॉपी कॉपी OBJ1, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे नाम डिफाइन कर दिया। और यहाँ जाने के बाद मैं ऐसे दो स्प्रेड कैसे लगाते हो, इसे कर्ली ब्रेस लगाओ, इसको डी स्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। तो या तो आप स्प्रेड ऑपरेटर बोल दो, या फिर बोल दो डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग, डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आप क्या करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी को डी स्ट्रक्चर करो, मतलब एक रेफरेंस से निकाल के दूसरे में एज ए ओरिजिनल वैल्यू डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, ट्रिपल डॉट यूज कर रहे हो, ये एरे में भी काम करता है और ये ऑब्जेक्ट में भी काम करता है, इतना याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाओ, एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, अपने ऑब्जेक्ट का नाम हो गया है मेरा OBJ1। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा एक डीप कॉपी बन जाएगा, एक डीप कॉपी बन जाएगा, बट सिंगल लेवल पे। नेस्टेड में सेलो कॉपी ही रहेगा, नेस्टेड में कैसा रहेगा, सेलो कॉपी रहेगा। अब अगर मैं चेंज करता हूँ इसमें कॉपी OBJ1 डॉट, मैं अगर इसका नेम चेंज करके इसको सैमसंग बना दूं ना, तो ये नहीं ऐसा करेगा, ये क्या करेगा, आपका सिर्फ कॉपी वाला चेंज होगा, सैमसंग। कौन चेंज होगा, सिर्फ कॉपी वाला। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ आने के बाद लिखूंगा मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि है OBJ1, और मैं दूसरी बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं करूँगा अपना कॉपी वाला ऑब्जेक्ट, सो कॉपी OBJ1, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो तुम क्या देखोगे, देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मेरा ओरिजिनल था नेम, ये जो कि आ रहा है, दूसरा था सैमसंग जो कि एडिट हो गया है, बट ये फंक्शन मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉल किया है। अगर आपको करना है तो इंडिविजुअल आप ऑब्जेक्ट कॉल करो, वो हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा कॉपी OBJ1 डॉट, फंक्शन मेरा कौन सा था, इंट्रो, तो ऐसे मैं फंक्शन को कॉल कर लूंगा। अब जैसे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ से आ रहा है सैमसंग इक्वल्स टू 1000, जो कि मैंने यहाँ फंक्शन में डाला हुआ था। तो मतलब क्या कि अगर मैंने ये लगा हुआ है स्प्रेड तो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसको हमने बोला हुआ है ऐसे कुछ कि भाई डिटेल, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जो मुझे मिलेगी। तो अभी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आ जाएगा भाई मॉडल, ठीक है, माना किसी ने मॉडल डिफाइन करके रखा हुआ है, तो मॉडल मान लेता हूँ यार ये ना 14 है, ठीक है, मॉडल 14 या 15 है। उसके बाद मान लेता हूँ पे किसी और ने भी डाला हुआ है कि भाई स्टोर का नाम भी डाला हुआ है कि स्टोर मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे किसी ने डाला कि बैंगलोर में एक स्टोर है, क्योंकि मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, तो मेरे को ये भी समझ आ रहा है। तो यार एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट OBJ1 ये है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक नया ऑब्जेक्ट आ गया है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो अभी तो नॉर्मली चल रहा था, अभी तो नॉर्मली, ये पहले वाले कोड को कमेंट कर दें क्या, इस वाले कोड को कमेंट करते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट लगा लेते हैं, जैसे हम OBJ हटा देते हैं ताकि ना बाद में मेरे को ना ये डिस्टर्ब ना करे आउटपुट देखने में। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ मैं स्लैश डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो इतना मेरा ऊपर वाला कोड सेपरेट हो गया, कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया ना। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरा OBJ1 आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैंने कॉपी बना ली थी, ठीक है, ये अभी इंडिविजुअली चल रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, कॉपी OBJ1 में जाता हूँ, उसकी डिटेल में जाता हूँ, अब ये एक नया ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी कुछ तुम्हें एक्सेस करना, डॉट लगाना पड़ेगा। अब तुम अगर इसका क्या चेंज कर दो, माना कि तुमने मॉडल चेंज कर दिया है और मॉडल को 15 कर दिया, तो क्या ये इंपैक्ट करेगा ओरिजिनल को, हाँ कि भाई ये करेगा, ठीक है, ठीक है, इट विल इम्पैक्ट
ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? ये इम्पैक्ट करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना, अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया आपका ओरिजिनल obj1, तो अब अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया होगा, इसने इम्पैक्ट कर दिया, 15 डाल दिया obj1 को, बल्कि ऐसा था नहीं, मेरा एक्चुअल वैल्यू था 14। मतलब ये कि नेस्टेड सैलो कॉपी होते हैं, है ना। नेस्टेड में सैलो कॉपी आएगी, जबकि पहली जो लेयर है वो डीप कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है। स्प्रेड ऑपरेटर का चैलेंज समझ गए? सेम काम करता है आपका ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। मूवी का सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा स्प्रेड ऑपरेटर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि अपने डिफरेंसेस बाद में याद रहें। तो मैं यहाँ पे गया, मल्टी लाइन मैंने कमेंट डाली, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की हेल्प से करना तो मैं कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन आ गया, बढ़िया। अब मुझे क्या करना, लेट डिफाइन करता हूँ कॉपी, ठीक है, डिफाइन करता हूँ कॉपी obj1, ठीक है, obj1 इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप कॉपी बनाते हो, और यहाँ पे डाल दो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि मेरा obj1। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर से, डॉट माना कि नेम चेंज करता हूँ, तो क्या नेम चेंज होगा, माना कि इसमें सैमसंग कर दिया, तो क्या मेरा ओरिजिनल इंपैक्ट होगा, सैमसंग मैंने कर दिया। अब क्या मेरा ओरिजिनल इंपैक्ट होगा, मैं चलो प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे आया, मैं आने के बाद मैंने लिखा कि भाई मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट obj1, ये ना दूसरे वाले में करा बट उसने ओरिजिनल में नहीं किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अरे भाई ये क्या हो गया, इसमें तो पूरे तरीके डीप कर दिया, क्या मैंने ऊपर से अपडेट कर दिया था क्या, सैमसंग ही डाला हुआ था क्या, नहीं यार, इसने ना डीप कॉपी नहीं किया, उसने भी सैलो कॉपी किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि यार इसमें भी ना, अच्छा ये पहली लेयर भी हैंडल नहीं करता, तो सीन यहाँ पे क्या है कि भाई जब भी आप ऑब्जेक्ट असाइन करोगे, इसे कॉपी तो बनती है बट डीप कॉपी नहीं बनती, इससे कॉपी तो बनती है बट डीप कॉपी नहीं बनती है। तो वो प्रॉब्लम ये भी क्या करेगा, सैलो कॉपी करेगा, बढ़िया। अब क्या करेगा ना, दो याद रखना ना, दो सैलो कॉपी के अंदर ही आते हैं, बट प्रॉब्लम ना मोस्टली फर्स्ट लेयर हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, वो एक मिस्टेकन था, बट ठीक है, मेरे को समझ आता है कि वो मेरा स्प्रेड तो काम कर जाएगा, बट ऑब्जेक्ट और असाइन से सैलो कॉपी ही मिलेगी, चलो यार बढ़िया, ये बात तो मुझे समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना कि थर्ड सॉल्यूशन है क्या, मैं यहाँ पे गया, मैं डाला ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रिंगीफाई की हेल्प से, ठीक है, स्ट्रिंगीफाई। तो स्ट्रिंगीफाई की हेल्प से करने वाले हम लोग, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कमेंट किया, और मैं कैसे करूँगा, ये मल्टी लाइन कमेंट में लगा दी, मल्टी लाइन कमेंट लग गई। अब आ गया स्ट्रिंगीफाई वाला पार्ट। अब स्ट्रिंगीफाई में क्या करूँगा, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था obj1, वो क्या करूँगा, पहले मैं अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए मैं दोबारा उसको जेसन में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं लिखा लेट, ठीक है, कॉपी obj1, ठीक है, obj1, ठीक है। आई होप यार कहीं ऊपर एक्टिव नहीं है ये, हाँ ठीक है यार, obj1 इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जेसन, बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जेसन, एक हो गया मेरे पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगीफाई, ऑब्जेक्ट डॉट जेसन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे एक जेसन का प्रॉपर्टी है क्या, जेसन और स्ट्रिंगीफाई की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़ कि हमने क्या काम किया, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगीफाई जेसन, इसका सिंटेक्स वो देख लो, है ना, ये ना अलग अलग होता है अलग लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट obj डॉट जेसन, ऐसा कुछ होता है गेस, ठीक है। तो इन JS, अभी ये सिंटैक्स दिख जाएगा हमें इन जावास्क्रिप्ट, और हम लोग देख लेंगे कि ये हमारे पास है क्या। तो यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज होती है, अगर कुछ दिख जाए कायदे का, तो नहीं दिखेगा तो हम लोग करेंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंग में जेसन डॉट पार्स होता है, बढ़िया मिल गया। तो यही होता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जेसन, ओके, जेसन डॉट पार्स। बेसिकली ये क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, अगर वो पहले ऑब्जेक्ट थी तो, वरना नहीं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था, मेरा ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था, वो मैं क्या करूंगा, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको मैं स्ट्रिंगीफाई की हेल्प से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नाम था obj1। अब मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मुझे अगर चेंज करना, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ वो दिखता कैसे, ये कंसोल डॉट लॉग, मैं गया, मैं लिखा यहाँ पे obj, ठीक है, obj1। अब मैं यहाँ गया, मैंने इसको रन किया,
रन करने के बाद मेरे को दिख रहा है ये नेम है, आईफोन, प्राइस है ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज कर देना किसको, कॉपी वाले को। सो यहाँ पे मैंने चेंज किया इसका नेम, और नेम बदल के मैंने रख दिया सैमसंग। तो क्या ये मेरे अपडेट करेगा ऊपर वाले को, क्या ये अपडेट करेगा ऊपर वाले को? दोबारा से इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा से हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे तो दोबारा प्रिंट में देखोगे तो मेरा आईफोन ही आएगा। क्या आ रहा है, आईफोन ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बनाई है डीप कॉपी। कैसे डीप कॉपी बनी? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ने आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जो कि प्रिमिटिव था। अब प्रिमिटिव की आपने कॉपी बनाई है, अब उसी प्रिमिटिव को आपको अगर वापस ऑब्जेक्ट में चाहिए तो अब क्या किया आपने, जेसन डॉट पार से उसको वापस ऑब्जेक्ट में लेके आ गए। तो ऑब्जेक्ट वाला एक्सेस भी हो गया, कॉपी भी मेरी डीप हो गई वैल्यू वाले टाइप के हिसाब से। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? मैं दिखाता हूँ आपको। आपने अगर नोटिस किया हो इस वाले को, मैंने कॉपी तो बना ली, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर आप देखोगे तो मेरा फंक्शन नहीं आएगा इसके अंदर। मैं कॉपी ऑब्जेक्ट बंद करता हूं तो अगर आप देखोगे ना तो मेरा फंक्शन नहीं आ रहा है। अब अगर देखोगे तो मेरा ओरिजिनल ये तो आ रहा है, बट यहाँ देखो तुम फंक्शन नहीं तुम्हें दिख रहा है। तुम पहले वाले में देखोगे, पहले वाले में देखोगे तो ये इंट्रो करके फंक्शन आ रहा है, तुम देख रहे हो ये क्या रहा है, इंट्रो करके फंक्शन है। कहाँ से? यहाँ से ओबीजे बंग से, ओबीजे बंग से। बट अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ तुम्हारा कॉपी वाले में फंक्शन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, फंक्शन को इग्नोर कर देता है, ठीक है। फंक्शंस विल बी इग्नोर्ड, विल बी इग्नोर्ड। अब वो एक प्रॉब्लम है, बात समझ आ रही है? यार ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऑब्जेक्ट में फंक्शन हुए तो ये स्ट्रिंगीफाई और जेसन वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। अगर हम श्योर हैं कि यार ऐसा नहीं होगा, अब तो यहाँ पे ना अगर तुम नेस्टेड वाला भी करोगे ना तो वो एक्चुअली में चैलेंज लाएगा नहीं आपके लिए। मान लेते तो ये नेम था, वैसे मुझे और भी कुछ चेंज करना है कॉपी ऑब्जेक्ट अंदर। मैं लिखूंगा कॉपी ऑब्जेक्ट डॉट, मैं डालूंगा मॉडल। अब मॉडल अगर मैं 15 कर देता हूँ इसको, मॉडल ना क्या प्रॉपर्टी थी यार इसकी, डिटेल है, डिटेल के अंदर मॉडल है तो डिटेल। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया मॉडल, ठीक है। अब मॉडल अगर मैंने मॉडल यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको 15 बना दिया, तो अब क्या होगा, तुम देखो अब क्या होगा। क्या ये अपडेट करेगा? नहीं भाई, मेरा ओरिजिनल जो वैसा ही रहेगा। क्योंकि ना देखो यहाँ पे जो ये 15 आ रहा है ये कॉपी वाले में, जबकि जो ओरिजिनल था, जो कि ये ओरिजिनल है, वहाँ पर 14 ही है। तो डीप कॉपी तो बनी, बट मेरे फंक्शंस इग्नोर्ड हो गए, मेरे फंक्शन तो इग्नोर्ड हो गए। अब क्या कर सकते हैं यार, अब क्या सॉल्यूशन है? तो अब इसके लिए सॉल्यूशन है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये ऐसे मल्टीलाइन कमेंट कर देते हैं इसको। हमने मल्टीलाइन कमेंट किया हुआ है और तुम्हें समझ आ रहा है ऑब्जेक्ट अपना याद रखना, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तुम यहाँ पे जाओ टर्मिनल पे। कहाँ जाओगे? टर्मिनल पे, और यहाँ पे लिखो npm i lodash, npm i lodash। तो बेसिकली लोडेस क्या है कि लोडेस एक लाइब्रेरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ लोडेस दिखती कैसी है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे गूगल पे, सर्च करना लोडेस के बारे में। तो लोडेस, हाँ लोडेस, ठीक है, ये रही लोडेस। अब डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, npm वाली पार्ट, ये रही मेरी लोडेस। अब यहाँ पे ना इसको इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ग्लोबली करना है तो -g लगाओ, वरना नॉर्मल लिख लो npm i और इसका नाम लिख लो। इससे होगा क्या, आपको डीप क्लोन का एक मेथड मिल जाएगा, ठीक है, या क्लोन डीप का एक मेथड मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लोडेस। अब वो डॉक्यूमेंटेशन देखना, यहाँ पे चले जाओ, लोडेस npm डीप क्लोन, ठीक है, डीप क्लोन। तो यहाँ पे तुम देखो ये एक मेथड मेरे पास क्लोन डीप करके, तुम इसका यूज कर सकते हो npm का। बेसिकली इससे क्या होगा, तुम्हें मिलेगा एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपरली क्लोन, समझ रहे हो? तो अब इसको यूज कैसे करोगे, तुम यहाँ पे जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, npm i lodash, मैंने लिख लिया lodash। तो ये लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल हो जाएगी। अब लाइब्रेरी क्या होता है कि मेरे कुछ कोड पहले से लिखे होते हैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे, बाद में मुझे अगर वो एक्सेस करने हो तो वो मैं कर सकता हूँ लाइब्रेरी की हेल्प से। मैं यहाँ पे गया, मैंने लोडेस को हिट किया, तो तुम जैसे देखोगे ना, मैं यहाँ पे लोडेस हिट किया तो मेरे कुछ फाइल एक्स्ट्रा आ गई हैं। तुम देखोगे तो ये देखो एक आ गई, ये पैकेज फाइल। तुम्हें ना अभी ये सब समझना नहीं है, बहुत ध्यान से इतना रखना यार। मुझे लगता सही जगह नहीं था यार, मैं सही जगह नहीं था, ये npm के अंदर नहीं है, अलग से आ गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा मेरे को यार। ये ना मैं सही जगह था नहीं, मेरे को सही जगह वापस आना पड़ेगा। तो यार इसको पहले डिलीट करो, इसको पहले डिलीट करो। याद रखना तुम्हें अभी इन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस नहीं मारना है कि सर ये npm क्या है। ये हम लोग समझ रहे होंगे जब हम लोग नोड जैसा नहीं बैकएंड पढ़ेंगे, तो हम लोग समझ रहे होंगे सबका क्या यूज होता है। पहले चले जाओ CD Day 9 के अंदर, ठीक है, Day 9 के अंदर। अब यहाँ पे लिखो npm i lodash, यहाँ पे मेरे को इंस्टॉल करना, तो लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। अब अगर तुम देखोगे तो Day 9 के अंदर आ रहा है कि नोड मॉड्यूल्स आ रहा है, ये 2 और फाइल आ रही हैं, पैकेज लॉक जेसन और पैकेज जेसन। ये सब क्या होती हैं टाइम आने बताऊंगा आपको, अभी बस इतना समझना कि लोडेस होने को इतना दिखेगा और कुछ नहीं। एक बार ये लोडेस वाला थिंग आ गया तो आपको जाना है टॉप पे, ठीक है, आपको क्या जाना है, टॉप पे जाना है, टॉप पे जाके इंपोर्ट करना है। तो मैं ज़्यादा टॉप पे या फिर कहीं भी इंपोर्ट कर लो यार, यहाँ इंपोर्ट कर लो या यहाँ इंपोर्ट कर लो, जहाँ पर तुम्हें लगे, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ मैं गया, यहाँ मैं लिखा, और कैसे इंपोर्ट करोगे, ऐसे करोगे भाई, तुम यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट, उसका नाम डिफाइन कर दो क्या तुम कर रहे हो। तो मान लो तुमने किया हुआ क्लोन डीप, कहाँ से किया हुआ है,
कहाँ से किया, रिक्वायर डाल दो, रिक्वायर, ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये, लोडेस से आ रहा है, किससे आ रहा है, लोडेस से आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो क्लोन डीप आपने बनाया है, या कुछ भी तुम नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, तुम लोडेस नाम लिख दो वो भी चलेगा, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, वो मैटर नहीं करता, तुमने ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे मैं आ गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इसको यूज करना कैसे करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट, ठीक है। अब माना कि मैंने लिखा कॉपी ओबीजे बन, ठीक है, एक वेरिएबल था मेरा ओबीजे बन का कॉपी बनाने के लिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा लिखूँगा लोडेस, ठीक है, डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है डीप क्लोन या क्लोन डीप करके, तो यार क्लोन डीप मुझे मिला क्या, क्लोन डीप मुझे मिल गया। और यहाँ जाने के बाद अपना ऑब्जेक्ट डाल दो, वो था मेरा ओबीजे बन, वो मेरा क्या था, ओबीजे बन। अब क्या होगा कि अब अगर आप इसमें चेंज करते हो, मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा कॉपी ऑब्जेक्ट बन, मैंने इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं पहले, तो मैंने इसका नाम कर दिया सैमसंग, ठीक है, सैमसंग कर दिया, सैमसंग 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 सैमसंग, बढ़िया। तो यार बढ़िया, ये मेरे को मस्त लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो नेस्टेड था उसको भी चेंज करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं करूंगा कॉपी ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल, डॉट डिटेल याद है तो मेरे कहाँ टॉप पे थी, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। और इसके अंदर मॉडल मेरे को बदल देना, मॉडल मैं रखता हूँ 15। अब देखता हूँ मेरा कैसा दिखेगा, मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, पहले मैं कराऊंगा कॉपी वाले को, पहला मेरा आएगा कॉपी वाला, तो मैंने कहा कॉपी ऑब्जेक्ट बन। दूसरे नंबर पे मैं प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा किसको, बताओ किसको, मैं कराऊंगा ओबीजे बन, ठीक है, मैं कराऊंगा ओबीजे बन, बढ़िया। तो यार मैं इसको करने वाला हूँ रन। अब तुम देखोगे तो अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो मेरा जो कॉपी वाला है उसमें आ गया सैमसंग प्राइस आ गया, इतना फंक्शन मेरा आ रहा है प्रॉपर, जो कॉपी था उसमें जो फंक्शन आ रहा है प्रॉपर, और मेरे पास वैल्यू भी अपडेट हो जा रही है, जबकि ओरिजिनल मेरा एज इट इज रह रहा है। देखो ओरिजिनल मेरा एज इट इज रह रहा है जैसा मेरा ओरिजिनल था, और ये है परफेक्ट डीप क्लोन, ठीक है, परफेक्ट वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू, जिससे आप क्या कर पाओगे, डीप क्लोन कर पाओगे। और इसका फायदा क्या है, अब मान लो कि आपने क्या काम किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिससे आप मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहे हो। तो आप चाहते हो, आपने तो कॉपी बना ली, आप सोच रहे हो कि वो ओरिजिनल अपडेट नहीं होगा, लेकिन अगर वो आपने डीप क्लोनिंग नहीं की हुई है तो वो अपडेट हो जाएगा, यानी आपको ओरिजिनल डेटा भी बदल जाएगा। तो अब समझ लो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि डेटाबेस है मेरे पास, किसी और को काम करना है, तो मैं उसकी कॉपी बना के उसको दे दूं। अगर मैंने कॉपी दी, अगर वो उसमें चेंज करा, मेरे में ओरिजिनल में चेंज हो रहा है, तो फायदा क्या कॉपी का, बात समझ आ रही है ना। अब इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोन डीप करके दे दूं, मतलब डीप क्लोनिंग मैंने दे दी उसको, तो अब वो अपने चेंज करेगा तो मेरे को इंपैक्ट नहीं होगा। बात समझ आ रही है, जो कि एक आइडियल सजेशन है जो कि आपको याद रखनी है हमेशा। बात समझ आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बढ़िया, मैं यहाँ पे आ गया यार, और यहाँ आने के बाद मैंने प्रिंट किया। अब मैं करूँ क्या, मैं अपना मेथड एक्सेस कर सकता हूँ मैं कॉपी से, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रो, और मेरा ये प्रॉपर प्रिंट होगा, क्योंकि आपका जो क्लोन डीप मेथड है वो परफेक्टली क्लोन करता है। तुम देखो तो यहाँ पे ये आ गया, और मेरे पास मेथड था, फंक्शन था कहाँ पे, ये था मेरा फंक्शन जो एक्सेस हो रहा है। बात समझ आ गई। ऐसे आप करते हो डीप क्लोनिंग। और सैलो कॉपी डीप कॉपी में डिफरेंस याद आ गया होगा भाई। जो सैलो कॉपी है उसमें ओरिजिनल डेटा नहीं आता, उसमें आता है बस रेफरेंस। और रेफरेंस से पंगा ये होगा कि अगर मैं एक जगह अपडेट करूंगा दूसरी जगह दिख जाएगा, वो प्रॉब्लम है। डीप कॉपी में क्या होगा, अगर मैंने कॉपी बनाई हुई है तो अगर मैं एक कॉपी में चेंज कर रहा हूं तो ओरिजिनल मेरा इंपैक्ट नहीं होगा। तो डीप कॉपी हमेशा सजेशन होती है जो आपको याद रखनी है। बात समझ आ गई। और आज आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ट्रस्ट मी, एक लेक्चर में इतना सब कुछ डाइजेस्ट करना अपने आप में एक मुश्किल बात है, लेकिन अगर आपको समझना है तो वीडियो को प्रॉपर देखो, पेन कॉपी पे नोट्स बनाते रहना और फिर प्रैक्टिस करना, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। बात समझ आ रही है। और जब लोग एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे यार, वहां तो चैलेंज होगा ही नहीं। गेटर सेटर आपको पहले से पता है, ये सिक्योर वे में आपके ऑब्जेक्ट से किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने और सिक्योर वे में आपकी ऑब्जेक्ट किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करने या मतलब अपडेट करने के काम आते हैं। उससे हम लोग करते हैं गेटर एंड सेटर का यूज। अब है अगली प्रैक्टिस, तुम्हें करनी है ये प्रैक्टिस। क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग स्मार्टफोन विद प्रॉपर्टीज लाइक ब्रांड, मॉडल एंड प्राइस, एक्सेस ईच प्रॉपर्टी यूजिंग बोथ डॉट एंड ब्रैकेट। तुम्हें क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें आप स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, वहां इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करोगे और उन्हें एक्सेस करके दिखाओगे कि डॉट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और फिर तुम लूप से भी प्रिंट करने का ट्राई कर सकते हो कि भाई फॉर इन लूप लगा के मैं कैसे प्रिंट करूंगा। सेकंड प्रॉब्लम है, राइट अ मेथड विद इन एन ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। मैं क्या चाहता हूं कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करोगे, बेसिकली ना आप एक मेथड लिखोगे जो मेथड पूरे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को लाइन में प्रिंट करेगा, इसलिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर। हिंट दूं, दिस का यूज करना, बैकटिक का यूज करना
डॉलर वाले साइन से सारे वेरिएबल्स एक लाइन में लिख के प्रिंट करा देना। और मेरे को सॉल्यूशन देना चैट के अंदर, जिसकी करेक्ट होगी उसको मैं दिल दूंगा, है ना। दिल मतलब वो आइकन एक आता है, दिल का आइकन यूट्यूब के ऊपर, है ना, जिससे तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है। बढ़िया यार, आई होप तुम्हें इस लेक्चर में मजा आया होगा, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। मजा आया तो कमेंट करके बताओ और उसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि वो लोग भी फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रॉपर्ली सीख पाएं। यार अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो हम दोनों को मोटिवेशन मिलेगा। कैसमें? जिसमें आपकी सक्सेस होगी और मुझे अच्छा लगेगा, करियर 247 और स्टडी IQ स्किल्स को अच्छा लगेगा, तो वो चीजें हमें करनी है। चलो यार, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना बंद मत करना, प्रैक्टिस जरूर करना। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। चलो यार, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल।